हेलो भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहाँ पर हर एक नई कहानी प्रेरणादायक होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि की पावन गाथा। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह माँ दुर्गा की अनंत शक्तियों, भक्ति और वीरता का उत्सव है। हर नवरात्रि की अपनी विशेष महिमा होती है और उन्हीं में से एक है कुंवार नवरात्रि। इस नवरात्रि को कुंवार इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पवित्रता, निर्मलता और नव वर्षों का जागरण का प्रतीक है। यह वह समय है जब भक्त अपने भीतर छिपे भय, मोह और अज्ञान को त्याग कर साहस, भक्ति और शांति की ओर अग्रसर होता है। कुंवार नवरात्रि की कथा केवल देवी के युद्ध और असुर वध की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन को नया दृष्टिकोण देने वाली आध्यात्मिक गाथा है। इसमें भक्ति की गहराई है, वीरता की प्रेरणा है, करुणा का संदेश है और अंत में शांति की अनुभूति है। कथा हमें यह सिखाती है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों से भेदभाव नहीं करती। अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी, जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, माँ उसे स्वीकार करती है और उसके जीवन को उजियारे से भर देती है। यही कारण है कि कुंवार नवरात्रि केवल व्रत का नहीं बल्कि आत्म जागरण का पर्व है। तो आइए सुनते हैं कुंवार नवरात्रि की पावन गाथा। कुंवार नवरात्रि की कथा प्राचीन काल की यह कथा है। यह वह समय था जब देवता और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता था। देवताओं के लिए हर बार शक्ति की उत्पत्ति माँ दुर्गा से होती थी। माँ ही सृष्टि की पालनकर्ता, संहारकर्ता और संकट मोचन के रूप में पूजी जाती थी। नवरात्रि का पर्व मूलतः माँ के आवाहन और उनकी आराधना का ही प्रतीक है, किंतु कुमार नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि इसे विशेष रूप से कुमारिकाओं और बाल स्वरूप शक्ति की उपासना के स्वरूप में मनाया जाता है। कथा की शुरुआत हिमालय पर्वत के शिखरों से होती है। वहाँ पर देवताओं, ऋषियों ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का उद्देश्य था असुरों के आतंक से त्रस्त पृथ्वी को मुक्त करना और माँ दुर्गा का पुनः आवाहन करना। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए देवी की स्तुति की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे ही मंत्रों की गूंज उठी, आकाश में अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि सूर्य का तेज भी फीका लगने लगा। उसी तेज से माँ का प्रकट हुआ, किंतु यह रूप अलग था। यह माँ का कुमारिका स्वरूप था। बाल्यावस्था की सरलता, मासूमियत और दिव्य आभा से युक्त वह रूप देवताओं ने पहले कभी नहीं देखा था। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ, आपने अनेकों बार महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज और चंडमुंड जैसे असुरों का संहार किया है, परंतु इस बार जो संकट पृथ्वी पर आया है वह और भी घोर है। असुरों ने मासूम बच्चों तक को कष्ट देना शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप अपने कुमारिका रूप में अवतरित हों और इस संसार को बचाएं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं, इस बार मेरी उपासना बालकों और कुमारिकाओं द्वारा की जाएगी। मेरा यह रूप ही संसार को संकट से मुक्त करेगा। कुमार नवरात्रि के नाम से यह उत्सव प्रसिद्ध होगा। जो भी मनुष्य बाल स्वरूप शक्ति का पूजन करेगा, उसके जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि बनी रहेगी।
असुर का उदय। इधर असुरों की ओर से एक नया संकट जन्म ले चुका था। उसका नाम था बालसूर। यह असुर देखने में भले ही बालक जैसा था, पर उसकी शक्ति असीम थी। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि हे प्रभु, कोई भी प्रौढ़ या वृद्ध देवता अथवा देवी मेरा संहार न कर सके, केवल कोई कुमारी का शक्ति ही मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, किंतु उन्होंने यह भी कहा, बालसूर याद रखो, जब कुमारी का शक्ति प्रकट होगी तब तुम्हारे अहंकार का अंत निश्चित है। बालसूर अहंकारी हो गया। उसने छोटे छोटे गांव पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वह बच्चों को कष्ट देता, उनके खेलों को बाधित करता और उनके मासूम जीवन में भय का संचार करता। यहाँ तक कि उसने ऋषियों के आश्रमों में भी उत्पात मचाया। देवताओं ने यह सब देखा और पुनः माँ से प्रार्थना की। माँ ने कहा, अब समय आ गया है। कुमार नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मेरा बालिका रूप अवतरित होगा और वही बालसूर का विनाश करेगा। आइए जानते हैं नवरात्रि का पहला स्वरूप, माँ शैलपुत्री का पूजन। नवरात्रि का प्रथम दिन आया। हिमालय के शिखरों पर अद्भुत प्रकाश फैला। एक सुंदर कुमारिका प्रकट हुई। उनका नाम था शैलपुत्री। उसके हाथ में त्रिशूल था और वह नंदी बैल पर सवार थी। उनके प्रकट होते ही बालसूर कांप उठा, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि यही शक्ति का उसका अंत करेगी। गांवों और नगरों में भक्तों ने शैलपुत्री की आराधना की। छोटे छोटे बच्चों फूल लेकर मंदिरों में गए और माता को अर्पित किए। जब बच्चों ने माँ की आराधना की तब माँ प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, कुमार नवरात्रि में बच्चों और कुमारिकाओं की भक्ति ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो बालक सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसे जीवन में कभी भय नहीं सताता। बालसूर ने उस दिन गांव पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन शैलपुत्री ने अपने त्रिशूल से उसकी सेना को नष्ट कर दिया। स्वयं बालसूर उस दिन बच गया, किंतु उसका अहंकार और भी बढ़ गया। आइए जानते हैं नवरात्रि का दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी का दिन। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी ने रूप में प्रकट हुई। यह स्वरूप तपस्या और संयम का प्रतीक था। उन्होंने अपने हाथ में जपमाला और कमंडल धारण किया। ऋषियों ने कहा, माँ, आपके इस रूप की कृपा से ही बालकों में संयम और ज्ञान की वृद्धि होगी। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने तेज से बालसूर की माया को तोड़ दिया। वह असुर बालकों को बहलाने के लिए तरह तरह के खेल रचता था, लेकिन माँ ने उन सब खेलों को नष्ट कर दिया। बालसूर क्रोधित हो उठा और बोला, हे कुमारिका, तुम बालिका रूप में होकर भी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। माँ ने शांत स्वर में कहा, असुर, शक्ति का संबंध आयु से नहीं बल्कि भक्ति और सत्य से है। जब तक सत्य है तब तक शक्ति है। नवरात्रि का तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा का दिन। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। उनके माथे पर अर्धचंद्र था और उनके हाथों में शस्त्र। उनके प्रकट होते ही चारों ओर अद्भुत ध्वनि होने लगी। इस ध्वनि से असुरों की सेना भयभीत हो गई। बालक और कुमारिकाएं मंदिरों में गए और घंटियां बजाकर माँ की आराधना की। तभी माँ ने कहा, इन बच्चों की मासूम भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। बालसूर ने माँ पर आक्रमण किया, किंतु चंद्रघंटा ने अपनी दिव्य घंटी बजाई और उसका
पूरा महल धाराशायी हो गया। चौथा दिन कुष्मांडा का दिन। नवरात्रि का चौथा दिन आया। आकाश में अद्भुत आभा फैली और माँ ने अपने कुष्मांडा स्वरूप में अवतार लिया। यह वही स्वरूप था जिनके एक हल्के मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। उनके 8 हाथों में विविध शस्त्र और वस्तुएं शोभायान थी। देवताओं ने स्तुति की, हे माँ, आपने अपनी सीमित से इस संसार को उत्पन्न किया है। आज आप बालसूर के माया जाल को तोड़कर भक्तों के जीवन में प्रकाश भरे। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अद्वितीय था। उनके प्रकट होते ही चारों ओर अंधकार दूर होने लगा। असुर बालसूर अंधकार और मायावी शक्ति का उपयोग करके बच्चों को भयभीत करता था। कभी वह रात में भूत प्रेत दिखाता तो कभी अनदेखी आवाज़ों से डरता। लेकिन माँ के आते ही सबका नाश हो गया। गांव के छोटे छोटे बच्चे दीपक लेकर मंदिर पहुँचे। उन्होंने माँ के चरणों में दीप अर्पित किए। दीपों की पंक्तियों से मंदिर आलोकित हो गया। माँ ने बच्चों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जीवन से अज्ञान का अंधकार हमेशा मिटे और तुम सदैव ज्ञान और सत्य के मार्ग पर चलो। बालसूर ने जब देखा कि उसकी मायावी शक्तियाँ निष्फल हो रही है तो वह क्रोधित हो उठा और बोला, हे देवी, तुम चाहे जिस भी रूप में आओ, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा। तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। माँ कुष्मांडा ने मुस्कुराकर कहा, हे असुर, तुम्हारा अंत निकट है। जब जब अहंकार बढ़ेगा तब तक शक्ति उसे चूर करेगी। नवरात्रि का 5वां दिन, माँ स्कंद माता का दिन। 5वें दिन माँ का रूप स्कंद माता के रूप में प्रकट हुई। यह स्वरूप मातृत्व और करुणा का प्रतीक था। माँ की गोद में बालक कार्तिकेय विराजमान थे। इस रूप ने सभी बच्चों को विशेष आनंद प्रदान किया क्योंकि उन्होंने पहली बार माँ को बालक के साथ देखा। गांव की स्त्रियां और छोटे छोटे बालक माँ स्कंद माता के मंदिर में एकत्र हुए। बच्चों ने फूल और मिठाई चढ़ाई। माँ ने प्रेम पूर्वक उन सबको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, कुमार नवरात्रि का वास्तविक अर्थ है मातृत्व और करुणा की स्थापना। जो भी बालक प्रेम और सत्य के साथ आगे बढ़ेगा वह संसार को आलोकित करेगा। बालसूर यह देखकर क्रोधित हुआ कि बच्चे माँ की गोद और आकर्षित हो रहे हैं। उसे यह सहन नहीं हुआ। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि बच्चों के खेल स्थलों पर आक्रमण करो। असुर सेना गांव में घुस आई। तभी स्कंद माता ने अपने शेर पर सवार होकर गर्जना की। उनकी गर्जना से असुर भाग खड़े हुए। स्वयं बालसूर माँ के समीप आया और बोला, हे कुमारिका शक्ति, तुम माँ बनकर मुझे नहीं हरा सकती। माँ ने शांत स्वर में कहा, असुर, मातृत्व ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति संसार के हर बंधन को तोड़ सकती है। तू आज नहीं समझेगा, लेकिन शीघ्र ही तेरा अहंकार मातृत्व में, करुणा में समा जाएगा। नवरात्रि का 6वां दिन, माँ कात्यायनी का दिन। नवरात्रि का 6वां दिन आया। इस दिन माँ कात्यायनी ने रूप धारण किया। यह रूप अत्यंत तेजस्वी और योद्धा स्वरूप था। माँ के हाथों में तलवार थी और उनके चरणों से सिंह गरज रहा था। देवताओं ने हर्षोल्लास से माँ का स्वागत किया और कहा, हे माँ, यही वही दिन है जब आप युद्ध भूमि में असुर का विनाश करेंगे। बालसूर ने भी युद्ध की तैयारी की। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली सेना एकत्र की। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। आकाश में दिव्य अस्त्र शस्त्रों की गूंज सुनाई दी। माँ कात्यायनी ने अपने तलवार से असंख्य असुरों का संहार किया। गांव के छोटे बच्चों
उस दिन मंदिरों में लाल फूल चढ़ाते हुए गा रहे थे, जय माँ कात्यायनी हमारी रक्षा करो। माँ ने उनके उत्साह को देखकर अपने हाथ उठाए और वरदान दिया, तुम सबके जीवन में साहस और निर्भयता बनी रहे, कोई भी विपत्ति तुम्हें डरा न सके। बालसूर स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसने माँ पर आक्रमण किया, लेकिन माँ की तलवार की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गई। वह घायल होकर भाग खड़ा हुआ। नवरात्रि का 7वां दिन, माँ कालरात्रि का दिन। नवरात्रि का 7वां दिन आया। इस दिन माँ ने अपने भीषण रूप कालरात्रि का अवतार लिया। उनका स्वरूप अति भयानक था। उनका रंग काला था, बाल खुले हुए थे और हाथों में वज्र व तलवार थी। देवताओं तक भयभीत हो गए, लेकिन माँ के चरणों में गिरकर बोले, हे माँ, आप ही वह शक्ति हैं जो दुष्ट का अंत कर सकती हैं और भक्त की रक्षा करती हैं। बालक और कुमारिकाएं इस दिन विशेष रूप से दीपक जलाकर माँ को अर्पित करते हैं। छोटे छोटे दीपों की पंक्तियों से अंधकार मिट जाता है। बालसूर ने उस दिन सोचा, अब मुझे किसी भी हाल में इस कुमारिका शक्ति को रोकना होगा। वह अपनी समस्त शक्ति के साथ युद्ध भूमि में आया, लेकिन माँ कालरात्रि ने अपने वज्र से प्रहार किया। असुरों की असंख्य सेना उसी क्षण नष्ट हो गए। माँ ने बालसूर से कहा, असुर, अब तेरा अंत निकट है। तू बच्चों को डराकर अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, किंतु यह बालक ही मेरे सच्चे पूजक हैं। उनकी मासूम भक्ति तुझे परास्त कर देगी। बालसूर भक्ति से भयभीत हुआ, लेकिन अहंकार ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। नवरात्रि का 8वां दिन, माँ महागौरी का दिन। नवरात्रि का 8वां दिन आया। माँ ने महागौरी रूप में धारण किया। उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और उज्ज्वल था। वे सफ़ेद वस्त्रों में थी और उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू था। इस दिन गांव की कुमारिकाएं विशेष रूप से पूजी गई भक्तों ने कन्या पूजन किया। छोटे छोटे बालिकाओं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराया और उनके चरण धोकर पूजन किया। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जो भी कन्याएं की सेवा करेगा वह मेरे हृदय के समीप होगा। कुमार नवरात्रि का मूल्य यही है, बालिकाओं का सम्मान और उनके रूप में शक्ति की पूजा। बालसूर ने इस दिन भी युद्ध का प्रयास किया, किंतु माँ महागौरी की दिव्य आभा देखकर उसकी सेना भाग खड़ी हुई। बालसूर समझ गया कि अब उसका अंत समीप है। नवरात्रि का 9वां दिन, माँ सिद्धिदात्री का दिन। नवरात्रि का अंतिम दिन आया। माँ ने सिद्धिदात्री का रूप धारण किया। यह रूप सभी सिद्धियों और वरदानों को प्रदान करने वाला था। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। देवताओं ने स्तुति की, हे माँ, अब आप बालसूर का संहार कर इस संसार को भयमुक्त कीजिए। बालक और कुमारिकाएं मंदिरों में गए और माँ से प्रार्थना की, हे माँ, बालसूर हमें कष्ट दे रहा है, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। माँ सिद्धिदात्री ने बच्चों की प्रार्थना स्वीकार की और युद्ध भूमि में पहुंची। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री ने जब अपने स्वरूप का दर्शन कराया, तब देवताओं को विश्वास हो गया कि अब बालसूर का अंत निश्चित है। परंतु बालसूर अपने अहंकार में और अधिक उग्र हो चुका था। उसने आकाश में जाकर घोषणा की, देवताओं, तुम सब मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी देवी चाहे कितना भी रूप धारण कर ले, मैं किसी से नहीं डरता। मैं बालक रूपी असुर हूँ और केवल बालका शक्ति ही मुझे मार सकती है। परंतु यह असंभव है। देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, असुर, तूने स्वयं अपने विनाश का मार्ग बता दिया है। देवी का
कुमारिका स्वरूप ही तुझे परास्त करेगा। बालसूर ने विशाल सेना तैयार की। उसने चारों दिशाओं में असुरों को बुलाया। हजारों असुर हाथों में शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में उतरे। आकाश घोर अंधकार से ढक गया। गांव और नगरों के छोटे छोटे बालक और कुमारिकाएं मंदिरों में एकत्र हुए। वे हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, आप हमारी रक्षा हैं। हम तो छोटे और निर्बल हैं। बालसूर हमें सताता है, खेलों में बाधा डालता है, हमारे भोजन तक को छीन लेता है। कृपा करके उसका अंत कीजिए। उनकी मासूम प्रार्थना सुनकर माँ सिद्धिदात्री का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम्हारी भक्ति ही मेरी शक्ति है। तुम्हारे सच्चे मन के कारण ही मैं इस असुर का संहार करूंगी। यह नवरात्रि सदा कुमार नवरात्रि के नाम से जानी जाएगी। युद्ध भूमि में देवी का रथ प्रकट हुआ। उसमें दिव्य शंख, चक्र, गदा और कमल शोभायान थे। माँ सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। देवताओं ने उनके जयकारे लगाए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय कुमारिका शक्ति। बालसूर भी अपने रथ पर सवार होकर आया। उसकी आंखों में क्रोध और अहंकार झलक रहा था। उसने जोर से गर्जना की, हे देवी, आज मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को मिटा दूंगा। देखता हूँ तुम्हारी कुमारिका शक्ति में कितना बल है। माँ ने शांत स्वर में कहा, असुर, तू मासूम बच्चों को सताने आया था, पर याद रख, बच्चे ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। अब तेरा अंत निश्चित है। युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से दहक उठा। बालसूर ने अपनी गदा से प्रहार किया, लेकिन माँ ने चक्र से उसे रोक लिया। उसने अग्निबाण छोड़ा। माँ ने जल से उसे शांत कर दिया। देवताओं और ऋषि मंत्र का जाप करने लगे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। युद्ध इतना भीषण था कि धरती कांप उठी। पर्वत दुखने लगे, नदियाँ उफान मारने लगी, किंतु माँ सिंह पर अड़िग खड़ी थी। गांव में जब बच्चों ने युद्ध का समाचार सुना तो उन्होंने सामूहिक संकल्प लिया। सभी बालक और कुमारिकाएं मंदिरों में जाकर एक स्वर में बोले, हे माँ, हम आपको अपना जीवन अर्पित करते हैं। आप अवश्य विजय प्राप्त करें। उनकी सामूहिक भक्ति से आकाश में ऊर्जा फैल गई। वह ऊर्जा सीधे माँ सिद्धिदात्री में समा गई। देवी का रूप और भी तेजस्वी हो गया। बालसूर ने देखा कि उसकी सारी शक्तियाँ निष्फल हो रही है। उसने अंतिम बार अपनी सबसे भयंकर शक्ति का प्रयोग किया। उसके मुंह से ज्वालामुखी जैसे आग निकली और वह माँ की ओर दौड़ा। माँ सिद्धिदात्री ने उसी क्षण अपने चक्र को उठाया और दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। चक्र बालसूर की ओर बढ़ा और उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। बालसूर वहीं गिर पड़ा। उसकी मृत्यु होते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जयकारा किया, जय माँ दुर्गा, जय कुमारिका शक्ति। बच्चों ने तालियां बजाकर नृत्य किया। उनके चेहरे पर मासूम खुशी लौट आई। तो यह थी हमारी आज की कथा, कुमार नवरात्रि की कथा। कुमार नवरात्रि की स्थापना। देवताओं ने माँ से निवेदन किया, हे माँ, आपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने कुमारिका स्वरूप में अवतार लिया। कृपा करके बताइए कि आगे यह पर्व किस प्रकार मनाया जाए। माँ ने कहा, यह नवरात्रि विशेष रूप से बालकों और कुमारिकाओं की पूजा के लिए होगी। इस दिन कन्याओं का पूजन, उसके चरण धोना और उपहार देना, यही मेरी सच्ची आराधना होगी। जो परिवार कन्याओं का सम्मान करेगा, वहाँ सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। कुमार नवरात्रि में प्रत्येक बालक और बालिका का शक्ति का प्रतीक माना जाएगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। हम इसे युगों युगों तक स्मरण करेंगे। इस कथा से यह सीख मिलती है कि
और इस कथा का महत्व यह है कि तब से कुमार नवरात्रि का पर्व स्थापित हुआ। यह केवल युद्ध या असुर वध की स्मृति नहीं बल्कि बाल्यावस्था की पवित्रता और मासूम भक्ति का उत्सव है। इसमें यह सिखाया गया है कि बच्चों की मासूम प्रार्थना ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह पर्व कन्याओं के सम्मान और मातृत्व की महिमा को प्रकट करता है और यह भी कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। गाँव और नगरों में हर वर्ष कुमार नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी। मंदिरों में दीपक जलाए जाते, बच्चे फूल अर्पित करते और कन्या पूजन किया जाता। लोग यह कहते हुए भजन गाते, कुमारिका शक्ति की जय, माँ दुर्गा की जय। तो यह थी हमारी आज की कथा। तो यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें।